हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो वंस अगेन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के फ्यूचर प्लान्स या नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या है, इस रिश्ते को लेकर आगे क्या करने के बारे में वो सोच रहे हैं, क्या एक्शन आ सकता है, क्या प्लानिंग चल रही है उनकी, क्या सोच रहे हैं, क्या कोई भी प्लानिंग नहीं चल रही, और अगर कोई भी प्लानिंग नहीं चल रही सैडली तो क्यों, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। फिर भी गाइज हमेशा ध्यान रखना है रीडिंग देखते वक्त, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है अपनी, तो मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देखते हैं कि आगे का नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या है आपके पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन प्लान आपके पार्टनर का क्या है। प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। आप में से बहुत सारे लोग टोटली मुझे डिस्कनेक्टेड लग रहे हैं अपने पार्टनर से, बिल्कुल भी नहीं सोच रहे अपने पार्टनर के बारे में। प्लीज सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी पिक कर पाए। डिवाइन हमें प्लीज बताए, क्लियर मैसेज दें। नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या है हमारे व्यूअर के, जो भी पर्सन दिमाग में है उनके इस वक्त, उनका नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या है। बिगनिंग्स, वाओ, पहला ही कार्ड बहुत ही अच्छा आया है। रिटर्न, वाओ, सेकंड कार्ड भी अच्छा है। रियलाइजेशंस, नॉट बैड। साइलेंस, हीलिंग, डिवाइन फेमिनाइन एंड लास्ट टाइम। ओके, तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। इन कार्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफाई मेरे हैंड रिटन कार्ड से। मैं और एक कार्ड निकालना चाहती हूँ, और एक कार्ड चाहिए मुझे। आई वॉन्ट वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। हमारे व्यूअर के मन में जो है पर्सन इस वक्त, उनकी एनर्जी बताए। नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या होगा उनका। एस्केपिंग, ओके। सो कार्ड्स तो निकाल लिए। चलो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स फर्स्ट। न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज बिगनिंग्स हियर? इस पर्सन की नेक्स्ट एक्शन प्लान में बिगनिंग क्यों है, क्या दर्शा रहा है? आई नो आई हैव डिसअपॉइंटेड यू सेवरल टाइम्स। इस पर्सन की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? ये इंसान ना अपनी गलतियों से अब तक सीखता नहीं था। गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, बार बार सेम गलतियों को रिपीट करना, बार बार आपको निराश करना, बार बार आपका दिल तोड़ना, ये कहीं ना कहीं आदत बन चुकी थी आपके पार्टनर की। और फिर ब्लेम आपको करना किसी न किसी चीज़ के लिए, जैसे कि अभी ब्लेम कर रहा है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चलो मैंने तो तुम्हें डिसअपॉइंट किया, मैंने तुम्हें छोड़ा, मैंने तुमसे बात करनी बंद करी, मैंने तुम्हें अपने से दूर किया। अब मैं नई शुरुआत तो करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, तुमने एफर्ट्स क्यों नहीं डाले। तो यहाँ पे भी ब्लेम आपको ही दिए जा रहे हैं। तुमने ब्लेम क्यों नहीं, तुमने एफर्ट्स क्यों नहीं डाले, तुमने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, तुमने मुझे मनाने की कोशिश क्यों नहीं की। ओके, तो यस, ये पर्सन आएंगे आपके पास वापस इस रियलाइजेशन के साथ आएंगे कि मैंने तुम्हें बहुत बार हर्ट किया और मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है। चलो एक नई शुरुआत करते हैं, पास्ट को पास्ट में छोड़ देते हैं, एक नई दिशा में इस रिश्ते को ले जाते हैं। इसी माइंडसेट से आएंगे। ये भी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख दिया, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा कई बार तुम्हें रीज़न दिया कि तुम मुझसे नफरत कर सको। वो अपनी सारी गलती मानेंगे आने वाले समय में, लेकिन साथ ही साथ वो आपको पूछेंगे, काउंटर क्वेश्चन करेंगे, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, तुमने क्या एफर्ट्स डाले मुझे रोकने के लिए। ठीक है, तो उस आंसर, आपका आंसर क्या है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने इस पर्सन को अगर नहीं रोका, चलो आपने रोका तो वो बात छोड़ दो, नहीं रोका तो क्यों नहीं रोका, मुझे इसके बारे में बताइए। डेफिनेटली कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा। रिटर्न की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज रिटर्न हियर? प्लीज डिवाइन बताए, व्हाई इज रिटर्न हियर? Okay, the connection we shared was 100% real and heartfelt, and bottom of the deck है can't even stand the idea of you being with someone else। तो देखो, हाँ ये प्यार करते हैं, इसीलिए वापस आने का प्लानिंग चल रही है इस पर्सन की, और ये आएंगे भी, लेकिन
एक और बड़ी वजह है आपके पास लौट कर आने की, और वो वजह है आपको किसी और के साथ इमेजिन करना, या हो सकता है आप सच में आगे बढ़ गए हो, या इनको डर लग रहा है कि आप आगे बढ़ जाओगे, और ये डर ही उनको खींच कर आपके पास लेके आने वाला है कि मुझे डर लग रहा है भाई कि तुम किसी और के हो जाओगे, तुम्हें कोई और पसंद आ जाएगा, तुम्हारे लाइफ में कोई और आ जाएगा। ओके, और ये डर उन्हें कहीं ना कहीं आपके पास लेके आएगा, ये जेलसी, ये इनसिक्योरिटी के यार ये इंसान के पास में अगर नहीं गया तो ये किसी और की हो जाएगी, ये किसी और का हो जाएगा, और ये नहीं देख सकते आपको, ये से सोच भी नहीं सकते आपको किसी और के साथ, देखना तो बहुत दूर की बात है, ये सोच भी नहीं सकते आपको किसी और के साथ, ठीक है। और इनको ना फाइनली ये रियलाइज हो चुका है कि ये जो रिश्ता है आपके साथ या था, ये सच्चा था, ये दिल से बनाया गया रिश्ता था, स्ट्रॉन्ग रिश्ता था, सच्चा रिश्ता था, और 100% सच्चा था, इसमें कोई मिलावट नहीं थी, ना आपके साइड से ना उनके साइड से। ये रीज़न है जो उनको वापस लाएगा, सेकंड चांस मांगने पे मजबूर करेगा, और आपके साथ सुलह करने पे मजबूर करेगा। बस रियलाइजेशंस हियर, क्यों है रियलाइजेशंस यहाँ पे, रियलाइजेशंस क्यों है, क्यों रियलाइजेशंस है यहाँ पे। Pretending not to care but literally dying to see you, and bottom of the deck में है I really want to know what you expect and want from me। देखो जैसे मैंने बोला कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है इस पर्सन को, समझ चुके हैं कहाँ गलत रहे, क्या गलत कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपके साथ डील करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन अभी भी, जब आप ये रीडिंग भी देख रहे हो, अभी मुझे एक बात कमेंट में ज़रूर बताना, क्या ऐसा है क्या, अभी भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको भूल चुके हैं, आपके बारे में सोचते तक नहीं है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मुझे पता 90% लोगों का जवाब हाँ होगा। प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ आपको इग्नोर करके, आपको ऐसा दिखा के कि मुझे पता ही नहीं है भाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। सो बहुत ज़्यादा प्रिटेंडिंग यहाँ पे हो रही है, लेकिन ये आपको देखने के लिए भी तरस रहे हैं। बात तो बहुत दूर की बात है, ये आपको सिर्फ देखने के लिए, झलक आपके देखने के लिए तरसे हुए हैं, ठीक है। एंड ये भी जानना चाहते हैं कि आप उनसे क्या चाहते हो, आपकी अभी उम्मीद क्या है करंटली उनसे। तो देखो अच्छी बात है ना, पहले ये सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, अभी आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छाएं क्या है, आपकी विशेष क्या है, उनसे आपकी उम्मीदें क्या है। तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए कि आपका पर्सन इतना सुधर गया और इतना बदल गया है। ओके, साइलेंस की एनर्जी क्यों है, वाई साइलेंस हियर। I am stuck in a situation which is equally important, and bottom of the deck है we should only focus on our future for now। मुझे ये चीज़ तो क्लियरली दिख रही है, जैसे मैंने बोला, ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे, आप आपको इग्नोर कर रहे हैं, साइलेंस है आप दोनों के बीच में, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है, एकदम शांति है आप दोनों के बीच में। उन्हें ये भी पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो, आप उनको मिस कर रहे हो, आप उनके बारे में सोच रहे हो। लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त कोई और चीज़ बहुत ज़्यादा आपसे भी ज़्यादा ज़रूरी है, या आपके बराबरी से ज़रूरी है। और वो चीज़ पता है क्या है, वो चीज़ है फ्यूचर, करियर उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इक्वली जितने आप ज़रूरी हो वो चीज़ भी उतनी ज़रूरी है उनके लिए। इसीलिए वो स्टक हो गए हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, कोई अभी तक इस पर्सन ने जो एक्शन नहीं ली उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है उनका करियर, उनका फ्यूचर, ठीक है। सो वो चाहते हैं कि जैसे वो अपने करियर के वजह से फंसे हुए हैं, आप उन्हें समझे, अंडरस्टैंड करें, और आप भी अपने करियर को सीरियसली लें। क्योंकि देखो एंड में जाके आप दोनों अपने फ्यूचर को क्यों बना रहे हो, एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे को, दोनों का फ्यूचर अच्छा रहेगा, तभी बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बन पाएगा, तभी एक दूसरे को और खुशियाँ दे पाओगे, राइट। क्योंकि जितना लव लाइफ ज़रूरी है उतनी ही करियर लाइफ भी ज़रूरी है, राइट। सो आपके पर्सन इस वक्त अगर बात नहीं कर रहे वो इसीलिए है क्योंकि वो अपने करियर पे और बाकी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। हीलिंग क्यों है, सिंस लेफ्ट यू नॉट इवन अ सिंगल थिंग गोइंग राइट इन माई लाइफ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में सेव्ड
स्केर्ड ऑफ माई फैमिली, दे वोंट एक्सेप्ट यू। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में डेफिनेटली कोई मेजर डिफरेंस है। एज का गैप हो सकता है, आप में से ऑलरेडी कोई मैरिड हो सकता है, कोई डिवोर्सी हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है, या कुछ आप लोगों की फैमिलीज़ में इश्यूज़ हुए हैं, इनके फैमिली में आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या आपके फैमिली में उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन को उस बात की टेंशन बहुत है, डर बहुत है कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी या फैमिली एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। क्योंकि उनके, देखो ऐसा नहीं है कि उनको आपके लिए फ़ाइट नहीं करना, आपके लिए स्टैंड नहीं लेना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो आपके लिए स्टैंड लेना भी चाहते हैं, फाइट करना भी चाहते हैं, बट उनका अभी प्राइम फोकस है खुद की लाइफ को संभालने पे। क्योंकि जैसे ही वो आपसे दूर हो जाते हैं, जैसे ही वो आपसे बात करनी बंद कर देते हैं, आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उनकी लाइफ मेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। एक भी चीज़ उनके लाइफ में फिर सही से नहीं चलती, सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाती है। तो इस पर्सन का कैसा हो गया है पता है, आगे खाई पीछे कुआ ऐसे हो गया है। फैमिली का भी टेंशन है, करियर का भी टेंशन है, फ्यूचर का टेंशन है, आपका भी टेंशन है। तो ये अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं। अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी बर्डन्स, लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोगों की उम्मीदें, सबको निकाल रहे हैं अपनी लाइफ से, रिलीज़ कर रहे हैं हर चीज़ को, ताकि आपके पास एक फ्री एनर्जी में आ सके। क्योंकि वो नहीं चाहते वो अपना बर्डन लेकर आपके पास आए, ठीक है। तो आपके मन में सवाल था ना कि ये पर्सन आ क्यों नहीं रहा, इसीलिए भी है क्योंकि वो अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों पे फोकस कर रहा है। बस डिवाइन फेमिनाइन हियर, क्यों है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी? यू हैव मिसअंडरस्टूड मी टोटली, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है, आई नो आई वॉज अ हॉट मेस, यू आर नॉट एन इशू। देखो इनको पता चल चुका है कि आप तो परफेक्ट थे, आप में कोई भी गलती नहीं थी, आप कहीं पे भी गलत नहीं थे, आप परफेक्ट थे, परफेक्ट से भी परफेक्ट थे, बेस्ट से बेस्ट थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ही इन्हें समझ नहीं पाए। वो इतने भी बुरे नहीं है जितना आप उनको समझ रहे हो। देखो अभी आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने जो आपको दिखाया वही आपने देखा, राइट। अगर उन्होंने अपनी बैड साइड आपको शो करी है तो वही आपने देखी, आपकी गलती भी नहीं है उसमें। तो ये पर्सन आने वाले समय में आपको समझाएंगे कि कैसे आपने उनको गलत समझा है, वो सच में कैसे है और आपने उनको क्या समझा है। और वो आपसे ये भी बोलेंगे कि मुझे पता है कि तुम कहीं पे भी गलत नहीं थे, यू आर नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी टाइम की एनर्जी क्यों है, बस टाइम हियर डिवाइन प्लीज़ बताए ये टाइम यहाँ पे क्यों है। थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, मिसिंग यू बैडली, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है दिस डिस्टेंस इज ओनली मेकिंग आवर बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग। तो देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा उनके लिए वेट करना, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी ये हर पल, हर दिन, हर सेकंड आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। कोई ऐसा पल नहीं होता जब भी आपके बारे में नहीं सोचते, जब भी आपको मिस नहीं करते। और ये चलता ही रहता है 24/7, 7 डेज़ अ वीक चलता ही रहता है। ये पर्सन आपको मिस करते ही रहते हैं, और जैसे जैसे इनको जितना ही आपको मिस करते हैं उतनी ही उनकी फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। देखो अगर आप किसी से दूर हो रहे हो और आपको उनकी याद, अगर आप किसी से दूर हो रहे हो और आपको उनकी याद भी नहीं आ रही है ना, आप उनको भूल गए हो, तो समझ लो कि आप उनसे कभी प्यार ही नहीं करते थे, या वो आपसे कभी प्यार ही नहीं करते थे, ठीक है। क्योंकि जिनसे आप प्यार करते हो ना, उनसे जो दूरियां होती है ना, वो भी आपको उनके और करीब लेकर आती है, ठीक है। सो डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए डिस्टेंस बढ़ा लेकिन प्यार भी बढ़ गया। एस्केपिंग की एनर्जी क्यों है? आई विल गो टू एनी एक्सटेंट टू विन यू बैक, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है कैन नॉट फंक्शन विदाउट यू। देखो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि ये इंसान एक टाइम पे किसी भी हद तक चला जाता था आपको इग्नोर करने के लिए, आपसे दूर भागने के लिए, लेकिन अब उल्टा होने वाला है। ये किसी भी हद तक जाएंगे आपको वापस पाने के लिए,
चाहे फिर आप उन पे गुस्सा करो, आप उनकी इंसल्ट करो, आप उनको इग्नोर करो, आप उनको बुरा भला कहो, कुछ भी करो, वो आपको पाकर रहेंगे, मतलब पाकर रहेंगे, फिर उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। ओके, क्योंकि वो आपके बिना फंक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस नहीं, मतलब मर जाएंगे ऑक्सीजन ना हो तो, राइट? वैसे ही आप अपने पार्टनर के लिए ऑक्सीजन बन चुके हो, नहीं रह पाएंगे आपके बिना। और उन हर लोगों को, उन हर सिचुएशन को वो अपने से दूर करेंगे जिनके वजह से वो आपसे दूर हो रहे हैं या हुए हैं पास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी मोर। टैरो कार्ड्स से मैं क्लैरिफाई करूँगी। आई यूज़ दिस टैरो डेक। चलिए, आई नो आई हैव डिसअपॉइंटेड यू सेवरल टाइम्स, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दे और बताए। ओके, मैजिशियन है। इस पर्सन ने ना पास्ट में पता है क्या किया है, आपको मैनिपुलेट करने की, डोमिनेट करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करी। आपके नज़रों में ही आप खुद गिर गए, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो गया, आपको खुद पे डाउट होने लग गया। ठीक है, क्यों? इस पर्सन की वजह से। आप इनके आपके लाइफ में आने से पहले आप ठीक थे, सब ठीक चल रहा था। जैसे ही आपके लाइफ में आए, इन्होंने जैसे ही आपको डोमिनेट करने की, मैनिपुलेट करने की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी शुरू कर दी, आप कहीं ना कहीं आपका वो चार्म, वो हैप्पी गो लकी वाला नेचर, वो जॉयफुल एटीट्यूड, सब कुछ जैसे ढलता चला गया। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब वो रियलाइज़ हो चुका है कि मैंने ही तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख दिया या मैंने ही तुम्हें निराश किया। तुम तो प्रॉब्लम नहीं थे कभी भी, लेकिन मैंने तुम्हें परेशान किया। द कनेक्शन वी शेयर्ड वॉज 100% रियल एंड हार्ट फेल्ट। प्लीज़ डिवाइन इसके बारे में बताएं। ओके, द चैरियट और बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे दूर तो हो गए, इन्होंने बहुत फास्ट अपनी गाड़ी शुरू की आपके लाइफ से और चले गए और मुड़ के नहीं देखा, आप कैसे हो वो आपको पूछा नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनकी लाइफ में सारी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई, उनकी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो गई, उनको एंग्जाइटी होने लगी, उनकी नींद हराम हो गई, उनके हेल्थ पे असर होना शुरू हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे सच्चे और अच्छे इंसान का दिल दुखाया। तो अब उन्हें जब ये चीज़ें उनके साथ हुई, उसके बाद उन्हें समझ आया कि इसका कुछ लिंक है आपके साथ। जब भी वो आपसे दूर होते हैं, उनके लॉसेस होते हैं, उनकी हेल्थ ख़राब होती है, उनकी मेंटल स्टेट ख़राब हो जाती है। तो उनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये प्यार सच्चा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और दिल से बनाया हुआ रिश्ता है। प्रिटेंडिंग नॉट टू केयर बट लिटरली डाइंग टू सी यू। यस, ये पर्सन, मैंने बोला ना आपको, ये बहुत जल्दी एक्सप्रेस करने वाले हैं, ये बहुत जल्दी वो सारी बातें आपको बोलने वाले हैं जो आप सुनना चाहते थे हमेशा से। ओके, हैप्पी रियूनियन होने वाला है। अगर आप लोग मैरिड हो और आपके जो हस्बैंड या वाइफ है वो आपको छोड़कर चले गए थे, वो वापस आपके लाइफ में आने वाले हैं और आप लोगों की हैप्पी मैरिड लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि ये पर्सन बस प्रिटेंड कर रहा है। देखो, मुझे एक बात बताइए, अगर आप सच में सोए हो तो आपको जगाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप सोने का नाटक कर रहे हो ना, आपको मैं गुदगुदा दूंगी ना, आप आंखें खोल दोगे। तो वही होता है ना कि आप अगर सो रहे हो वो अलग बात है और सोने का नाटक कर रहे हो वो अलग बात है। तो आपके पर्सन बस नाटक कर रहे हैं, प्यार ना होने का, आपके लिए परवाह ना करने का। वो बहुत जल्दी एक्सप्रेस भी करेंगे, सॉरी भी बोलेंगे, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे और बहुत जल्दी आपका रियूनियन भी होगा और हैप्पी रियूनियन होगा। आई एम स्टक इन सिचुएशन विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। देखो, कुछ फैमिली इशूज़ है, कुछ करियर इशूज़ है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बांध के रख रहे हैं काफ़ी टाइम से। ठीक है, इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपनी प्रॉब्लम्स में आपको खींचना नहीं है, उससे आपको दूरी रखना है। चाहे फिर वो उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो, करियर प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, अपनी प्रॉब्लम में आपको नहीं लाना है, आपको घसीटना नहीं चाहते अपनी प्रॉब्लम में। पहले प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं और फिर आपके पास आना चाहते हैं। सिंस यू लेफ्ट इवन अ सिंगल डे थिंग इज़ नॉट गोइंग राइट। ओके, ये जितने भी प्लान्स कर रहे हैं ना, पैसों को लेकर, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, फैमिली को लेकर, वो कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा। इनकी कोई प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही, ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। जहाँ पे आपको छोड़ा था वहीं पे आज भी है। ओके, हो सकता है कोई जॉब चेंज हो गई हो, लेकिन अगर तब भी 10,000 सैलरी थी तो अभी 10,000 ही है।
कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है इनकी लाइफ में, कोई अबंडेंस नहीं आ रही है, कोई ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है। ओके, तो अच्छी नहीं चल रही है इस पर्सन की लाइफ, इनको सिर्फ वेट करना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए। यू हैव मिसअंडरस्टूड मी टोटली। यस, ये पर्सन डेफिनेटली जब आपके पास एक ऑफ़र लेकर आएंगे आने वाले समय में, जो कि आने वाले हैं, जब आपका रीयूनियन होगा, तब ये चीज़ वो आपको प्रूव कर देंगे कि आप उनको जितना बुरा मान रहे हो वो उतने बुरे हैं नहीं। आपके मन में जो भी डाउट्स है, जो भी सवाल है इस पर्सन को लेकर, वो उनको क्लियर करेंगे, ठीक है, ताकि आप उनको विलन ना समझो। थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। ये ऐसे आपको सोचकर बहुत सैड होते हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, उनको बहुत याद आती है, बहुत लॉस फील करते हैं, रोते भी हैं, परेशान भी होते हैं, और फिर इनको सेल्फ डाउट होने लग जाता है, फिर ये ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। ओके, तो बहुत बुरा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको। आई विल गो टू एनी एक्सटेंट टू विन यू बैक। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड येस, देखो इनको पता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, और आपके जैसा उन्हें कभी कोई नहीं मिल सकता हो, कोई और आप कंप्लीट हो, कंप्लीट परफेक्ट हो उनके लिए, परफेक्ट से भी परफेक्ट हो, जैसे मैंने बोला। और ये पर्सन पता है ये सब पाना चाहते हैं, ये अपने करियर में भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये आपको भी पाना चाहते हैं, आपका प्यार भी जीतना चाहते हैं। ओके, और वो करेंगे, चाहे फिर उनको खुद को प्रूव करना पड़े आपके लेवल पे आने के लिए, आप मतलब कुछ भी करना पड़े, दे विल डू इट। सो या दैट वाज इट गाइज। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा। और कुछ नहीं, क्या बोल रही थी मैं, हाँ गाइज, मैं ट्राई करने वाली हूँ मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे रात को 9 बजे के बाद लाइव आऊँ और आपके सवालों के फ्री में आंसर्स दूँ। ओके, तो आज रात या मे बी कल रात में आई होगी लाइव, या फिर आज रात आऊँगी। तो अल्टरनेट डेज़ या 1-2 दिन छोड़ के लाइव आने का मैं ट्राई करने वाली हूँ, ताकि आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में सवाल है लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो नहीं पूछ पाते क्वेश्चन, तो उनको एक फ्री आंसर मिल जाएगा तो उनको भी अच्छा लगेगा, राइट। और कुछ लोग पाकिस्तान से हैं जो पे नहीं कर पाते हैं, मतलब मैं उनसे पेमेंट नहीं ले पाती हूँ, तो उनको भी सवाल पूछने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो 9 बजे के बाद तो आप रेडी ही रहा करो, कभी भी मेरा लाइव आ सकता है, सरप्राइज़ होगा, ठीक है। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।